जहां थोड़ी देर में सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। सुबह 9:15 से ये ग्रहण शुरू होगा, जिसका प्रभाव दोपहर 3:04 तक देखने को मिलेगा। यानी कि 3:04 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा शाम को, इसीलिए मंदिरों के पट खोले जाएंगे और करीब 5 घंटे 49 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ये सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। हर शहर में सूर्य ग्रहण अलग अलग समय पर लगेगा। भोपाल की बात करें तो सुबह 10:10 में सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। हम ज्यादा इसको समझेंगे, हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। पंडित जी, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण ये माना जा रहा है, क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है? और अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो इसका असर कब से देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ये सूर्य ग्रहण इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और कई मामलों में बड़ा खास है ये सूर्य ग्रहण। न केवल मध्य प्रदेश के लिए अपितु देश और दुनिया के लिए भी बहुत खास है। और जहां तक सवाल है भोपाल में इसके लगने का, तो 10:14 से ये ग्रहण शुरू होगा और लगभग 3:38 तक ये ग्रहण चलेगा जी। तो काफी लंबे समय तक इस ग्रहण को चलना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये ग्रहण इसलिए खास है कि इस समय जो नवग्रह का जो ग्रह मंडल है उसमें 5 ग्रह वक्रीय गति से भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात कोई भी एक दूसरे के सीध में नहीं है। वक्री का तात्पर्य होता है कि उनकी जो चाल है वो उल्टी चाल से चलता है जी। और जब भी हम लोग कहते हैं तो एक बहुत बड़ा शाब्दिक अर्थ जो अमूमन सुनने को मिलता है वो यह है कि वक्रीय गति से यदि शनि किसी चीज को देखता है तो आप मानकर चलिए कि उसका अशुभ प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो आप देखिए कि वक्रीय तो शनि है ही, लेकिन साथ साथ नवग्रह मंडल के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जिसमें बुध, गुरु और शुक्र तीनों ही वक्री हैं। तो आप देखिए कि जब वक्री गति से सारे बड़े प्लेनेट इस प्रकार से भ्रमण करेंगे और सूर्य ग्रहण जैसी बड़ी खगोलीय घटना घटेगी तो निसंदेह मानकर चलिए कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्लभ संजोग है जो कि कई वर्षों के बाद पड़ा है जी। पंडित जी, एक और चीज समझूंगी, देश और दुनिया की अगर हम बात करें तो मैं चाहूंगी संक्षिप्त में आप बताएं कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। और इस वक्त क्योंकि देश कोरोना जैसी महामारी के साथ लड़ाई लड़ रहा है, तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? क्या कोरोना का प्रभाव कम होगा या फिर इसमें इजाफा होंगे? जो केसेस सामने आ रहे हैं इसमें इजाफा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोरोना की बात कर लेता हूं। देखिए, कोरोना का जहां तक तात्पर्य है, कोरोना पिछला सूर्य ग्रहण जो पड़ा था उसके बाद से देश और दुनिया को कोरोना नामक वायरस का सामना करना पड़ा। और जहां तक प्रश्न है सूर्य ग्रहण का, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर लंबे समय तक रहता है। तो आप देखिए कि 26 जून को गुरु अपना राशि परिवर्तन भी करेगा। इस समय मकर राशि में वो भ्रमणरत है और वो जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा, धनु में केतु के साथ उसकी युति होगी, उसके बाद ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलने वाला है। और आप मान के चलिए कि आने वाले जो 90 दिन होंगे, अर्थात आप उसको ऐसे मानिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो मिड है, 18 अक्टूबर तक का एक समय तारीख में दे रहा हूं, उस तक ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल चुका होगा। देश दुनिया में इसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। खासतौर से भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ कि भारतवर्ष में कोरोना लगभग एक महामारी जैसा स्वरूप ले लेगा। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि केसेस में इजाफा होगा, लेकिन अगर अभी हम देखें तो मृत्यु दर भी कम है और रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे रिकवरी रेट हमारा बढ़ेगा? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में सबसे कम मृत्यु दर रहेगी पूरी दुनिया में। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, देखिए, मृत्यु या इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें शनि की भूमिका सबसे बड़ी होती है। लेकिन चूंकि शनि अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है, मकर राशि में ही भ्रमणरत रहेगा वक्री गति से, इसलिए भारत में मृत्यु दर सबसे कम रहेगी। कोरोना फैलेगी, आप उसको ऐसे मानिए जैसे सर्दी जुकाम फ्लू आदमी को होता है, जो बहुत सारे लोगों को सीजनल जो बीमारियां होती हैं उस तरह से होता है, उसी तरीके से ये कोरोना रहेगा और लोग उससे ठीक होकर भी बहुत तेजी से निकलेंगे। लेकिन चूंकि ये बीमारी का फैलने का समय प्रारंभ हो रहा है,
केतु की युति गुरु के साथ होगी और राहु का सप्तम भाव से गुरु को भ्रष्ट करना अपने आप में बहुत इस बीमारी को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। पंडित जी, आखिरी सवाल मेरा कि इस दौरान क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, मैं चाहूंगी कि आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सूर्य ग्रहण में जो सबसे बड़ी सावधानी है कि सूर्य ग्रहण जिस समय प्रारंभ होगा उससे लेकर चूंकि ये इसका प्रभाव आने वाले 90 दिनों तक सबसे ज्यादा पड़ेगा, तो आप जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी आपका ईश्वर है, आप उसकी पूजा पाठ नियमित रूप से करते रहें। सावधानी में जो कि कोरोना वायरस में सबसे बड़ी सावधानी है, क्योंकि ये सबसे पहले गले का संक्रमण बढ़ाता है, तो आपको कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करना है। लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाकर चलना है, हाथ को नियमित रूप से धोते रहना है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने मार्च से लेके अभी तक का अपना समय गुजारा है, जितने भी हमारी देश की जनता जो हमारे इस लोकप्रिय चैनल को देख रही है, ठीक उसी प्रकार से आपको आने वाले 6 महीनों तक ऐसे ही अपने जीवन को निभाना है और कोशिश करना है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लोगों से दूर रहें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर चलें, यदि ग्लव्स पहन सकते हैं तो ग्लव्स पहने और कोशिश करें ईश्वर का ध्यान करें। और हर राशि के अनुसार, चूंकि सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव है, तो खासतौर से जिन राशियों पर है उन राशियों के जातकों को बहुत सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पंडित जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका ये कहना कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन इससे डरना नहीं है। कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो ये तेजी से फैलेगा ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन क्योंकि हमारा मृत्यु दर कम है, भारत देश की अगर हम बात करें रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इससे डरना नहीं है। ये तेज़ी से फैलेगा ज़रूर, लेकिन इसका मृत्यु दर भी कम है और इसको नॉर्मल अगर हम सर्दी जुकाम की तरह लें तो ही सही है। लेकिन आज शाम को मंदिरों के पट खुलेंगे और देखिए, अब कुछ सावधानियां उन्होंने बताई हैं कि इस दौरान अपने इष्ट देव को जितना हो सके उतना याद रखें और अगर ज़रूरी है तो ही बाहर निकलें। वहीं आपको बता दें, जगह जगह देखिए खास व्यवस्था की गई है ताकि लोग ना पहुंचे। और अगर हम जबलपुर की बात करें तो गौरी घाट में वहां पे लोगों का आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। घाटों पर भी विशेष तौर से व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पे भी फोर्स लगाई गई हैं ताकि लोग वहां पर ना पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। चलो मैं आपको लेकर देता हूं। और घाटों पर लोगों का आना भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आइए आपको दिखाते हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण और कोरोना संक्रमण काल दोनों चल रहे हैं। जैसा कि आप नज़ारा देख सकते हैं, जबलपुर के गौरी घाट का नज़ारा है, लेकिन ये नज़ारा आज कुछ अलग है, कुछ भिन्न है, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है उससे पहले और उसके बाद यहाँ पे लोगों का जो जमावड़ा रहता है, श्रद्धालु भक्तों का जो जमावड़ा रहता है, वो यहाँ पे अमूमन देखने को मिलता है। लेकिन आज परिस्थितियाँ कोरोना कुछ और है, कोरोना काल संक्रमण काल चल रहा है, जिसको देखते हुए लगातार जो है प्रशासन कोई भी चूक करने से कतरा रहा है। यहाँ पे भी जबलपुर के नर्मदा घाट में भी जो है प्रशासन ने स्वास्थ्य के अधिनियम की धाराओं को देखते हुए यहाँ पे आना जो है प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी श्रद्धालु भक्तगण जो है नर्मदा के दर्शन के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना रख पाएँ, जिसके कारण से और कोरोना फैले, उसको देखते हुए यहाँ पे जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, आज सूर्य ग्रहण है, जो लोग हैं वो घर पर ही रहकर स्नान करेंगे, स्नान दान करेंगे, लेकिन जो है वो नर्मदा तटों से दूर रहेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पंडित जी है। पंडित जी, क्या कुछ सूर्य ग्रहण जब होता है तो क्या कुछ विधि है पूजा पाठ की? सर, सूर्य ग्रहण जैसे पड़ता है तो इसके शांति के लिए तो जाप करना चाहिए, और जब सूर्य ग्रहण समाप्त होता है तो उसके बाद स्नान करें, तो ये बहुत बड़ा महत्व है। और ज़्यादातर प्रभावशाली सूर्य ग्रहण मिथुन राशि, कर्क राशि वालों को है, जो कि हानिकारक है। कन्या राशि में थोड़ी कम है। और दूसरी बात यह है कि जो गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, वो इस सूर्य ग्रहण की छाया में ना आए, उसमें दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कितने सालों बाद लगभग ये सूर्य ग्रहण पड़ा है? कितने सालों बाद आप देख रहे हैं कि कितने सालों बाद ये गणना क्या बोलती है ज्योतिष की कि कितने सालों बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ा है? ये 80 साल बाद सूर्य ग्रहण पड़ा है, जो कि बहुत बड़ा प्रभावशाली सूर्य ग्रहण है। और इसमें यह है कि किसी प्रकार की कोई असावधानी न करें और अपने अपने घर में सूर्य ग्रहण
समापन के बाद नहाए। 9:38 से ये प्रारंभ हो रहा है और 2:38 में इसका मोक्ष है। साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि घर ही पर हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी यदि नदी के दौरान आता है या नदी के पास आता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।